हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल जो कि मैंने स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए निकाला है जो एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली पेपर 2 की, दैट इज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की। क्योंकि अगर इसका जो मास कम्युनिकेशन का जो सब्जेक्ट है, इसका प्लेटफॉर्म इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोग इसको नहीं पढ़ाते हैं। And I recently cleared my UGC NET exam, and I know how much hard work and how much consistency is required to achieve this net. And currently I am pursuing my PhD as well in the same media and studies. So abhi मैं आपको थोड़ा सा हम आज कोर्स ओवरव्यू देखेंगे, एंड देन लेटर ऑन विल स्टार्ट स्टडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन डेप्थ। तो मैं अभी एनटीए का ही जो सिलेबस है उससे रिलेटेड मैं आपको डिस्कशन दूंगी। सबसे पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसमें हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको पढ़ने के लिए है, बट मेन थिंग इज इसमें इतना अथाह सागर है, बट इट्स नॉट लाइक इनफ कि आपको लगता है कि बस ये जो टॉपिक्स दिए आप इसमें से पढ़ लें, तो ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी वेरी मच, यू हैव टू गो डीप एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड डीप एनालाइज, क्योंकि अब बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके फर्स्ट यूनिट की, दैट इज यूनिट 1 इज इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले मॉडल्स। हम मॉडल्स करेंगे एक एक मॉडल्स, प्लस आपकी जितनी भी थियोरीज हैं। जस्ट अ सेकेंड। मास कम्युनिकेशन की जो थियोरीज है, प्लस आपका मीडिया लिटरेसी, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक प्रेस कमीशन है आपका, ठीक है। प्रेस कमीशन जिसमें से बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके कंसेप्चुअल बेस आते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होना चाहिए इसके बारे में। प्रेस काउंसिल है, ठीक है, मेनली इनमें से। और काफी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन से रिलेटेड काफी सारे आते हैं, जो आपकी मीडिया थियोरीज हैं, मॉडल्स हैं, ठीक है। तो प्लस हमें ऑफ कोर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म, है ना। वो चाहे प्रिंट है तो आपके अभी जो कि है न्यूज़पेपर के नाम आने लग गए हैं कि कौन से उसमें कौन सा हुआ था। सो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट इट, नॉट ओनली नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दी रीजनल न्यूज़पेपर एज वेल। देन आपको इसमें जो हम और चीजें पढ़ने वाले हैं, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब आपको देखिए यहाँ पे काफी चीजें बहुत वेग तरीके से दी गई है, लाइक जैसे दिया है क्रिटिक ऑफ मार्शल मैक्लुहान व्यूज ऑन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, मार्क्सिस्ट अप्रोच। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको समझनी है, ठीक है। तो हम ये एक एक चीज जो कि है वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। चलिए आ जाते हैं यूनिट 2 पे। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एग्जाम, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपका देखिए, आपका जो यूनिट 2 है, इट्स यूजुअली टॉक अबाउट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट थ्योरी, राइट। डेवलपमेंट जो कि आपकी डेवलपमेंट थ्योरीज हैं, और ये कितनी सारी हैं वो आप जानते हैं। डेवलपमेंट थ्योरीज है, चाहे वो आपकी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, चाहे वो आपकी डब्ल्यू रॉस्टो की थ्योरी है, किस तरीके से सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको उसके लिए वर्ल्ड वॉर समझना बहुत जरूरी है ना। वर्ल्ड वॉर भी आपको पता होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ था और सेकेंड में क्या हुआ था, और कैसे ये थ्योरीज बनी, और कैसे जो वेस्टर्न कंट्री का इन्फ्लुएंस था वो हमारे ऊपर हुआ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो। सो जो मेनली डेवलपमेंट थियरी जो कि स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ ऊपर ऊपर तरीके से कुछ लर्न करके चले जाते हैं कि ये थियरी इसने दी, ये थियरी इसने दी, इस ईयर में दी, दैट्स इट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द क्रक्स। तो अगर आप क्रक्स नहीं समझते हैं, आपको बस ये पता है कि डेनियल लर्नर ने कौन सी थियरी दी, कौन सी नहीं दी, अगर आपको सिर्फ इतना ही पढ़ के जा रहे हैं तो आपका नेट नहीं क्लियर होने वाला। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ दिस कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। आपका जो नेक्स्ट है, दैट इज ऑफ कोर्स, इसमें एक जो दिखाया है कि जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, अगर अभी मैं सोशल रिफॉर्मर्स की बात करूं इंडिया से रिलेटेड, तो अभी देखा गया है कुछ सालों में सोशल रिफॉर्मर्स इतने नहीं दिए जा रहे हैं। तो हो सकता है ये दे या ना दे, बट स्टिल वी हैव टू स्टडी अबाउट दैट ऑल्सो। जो इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स थे, ठीक है, उनके बारे में वी आर गोइंग टू स्टडी। एंड यस,
सो दिस इज योर यूनिट 2। यूनिट 3 में है रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। देखिए कई बार क्या होता है, एक ही यूनिट से ये सारे, पहले ऐसा होता था हर यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते थे आपके, बट अब कई बार होता है कि एक ही यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप वेटेज समझ नहीं पाते हो कि मेरे को ये यूनिट पढ़ना है। तो आप कोई भी यूनिट अगर छोड़ करके जाते हो तो दैट्स नॉट अ नाइस आइडिया, टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट लिटरली अ वेरी नाइस आइडिया। आपका जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज अबाउट रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग। रिपोर्टिंग एडिटिंग में आप जितना भी नीश जर्नलिज्म है या येलो जर्नलिज्म है, इट्स क्वाइट इजी, जो कि अभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, कौन लाया, क्यों लाया, येलो जर्नलिज्म टर्म किसने कॉइन किया, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इट्स नॉट लाइक दे आर जस्ट सिंपली आस्किंग यू व्हाट इज येलो जर्नलिज्म, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस। एंड देन आपका जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। पिछले टाइम से बहुत सारे क्वेश्चन, एक तो आपके एडवर्टाइजिंग से, दूसरा आपका पीआर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कोर्स डेवकॉम इज आल्सो इम्पोर्टेंट, प्लस पीआर, ठीक है। इनमें जितने भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, आपके जो मॉडल्स हैं, ठीक है, आपके मॉडल्स हैं जो पीआर और एडवर्टाइजिंग के, दैट, ठीक है। और असर्शन और रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है। तो यू हैव टू अगेन अंडरस्टैंड। आपका जो एक ये क्वेश्चन है एजेंसी रोल, ये इतना ज्यादा नहीं आजकल पूछा जा रहा है, बट इट इज गिवन इन योर सिलेबस, सो विल डेफिनेटली कवर इट। या ब्रांड मैनेजमेंट डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाता है, कोई कैंपेन नहीं पूछा जाता है, बट हाँ इट कुड बी समथिंग रिलेटेड टू करंट टॉपिक, ठीक है। इन पब्लिक रिलेशंस ऑल्सो जिस तरीके से दिया है कि अगर आपको पता है एथिक्स ऑफ पीआर क्या है, ये क्या है, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी मच डीपली PR एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस। अच्छा, अब आ जाइए मीडिया लॉज एंड एथिक्स। आई रिमेम्बर 2021 के एग्जाम्स में मीडिया लॉ एंड एथिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आए। इनफैक्ट मतलब कि अगर मैं वेटेज की बात करूं तो आई थिंक 10 मार्क्स या 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन मीडिया लॉज एंड एथिक्स से आए थे, विच इज अगेन आपको पता होना चाहिए मीडिया लॉज में कि सेक्शंस कौन से हैं, ठीक है। आपका प्रेस रेगुलेटरी एक्ट कब आया, बुक रजिस्ट्रेशन एक्ट कब आया, ठीक है। या फिर आपको ऑल जितने भी मीडिया से रिलेटेड ट्रायल्स है, या ब्रॉडकास्टिंग, आजकल ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल वी नेवर नो कि कुछ भी एनटीए पूछ रहा है आजकल, तो वी हैव टू बी इन वेरी मच डिटेल। आपका डेफेमेशन क्या है, आपका लिबल क्या है, ठीक है। साइबर क्राइम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, ठीक है, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो, ठीक है। तो हम ये भी पढ़ने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्ट्स जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यूनिट 7 से मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन, जो कि अभी अगर मैं बात करूं तो ये मोस्टली आपका जो मीडिया लॉज है हम उसमें भी काफी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उसी में हम कवर कर लेंगे यूनिट 7, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द यूनिट 8 दैट इज आईसीटी मीडिया, जो कि अगेन आईसीटी मीडिया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बिल्कुल नया इनिशिएटिव है डिजिटल इंडिया, क्योंकि स्टार्ट हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि एजुकेशन में आईसीटी ने क्या काम किया है, ठीक है। लाइक देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक मूक, तो पहले तो ये पूछ लेते थे मूक की फुल फॉर्म क्या है, बट अब ऐसा नहीं आता है। अब आपसे पूछते हैं कि कितने आवर्स का कोर्स है मूक में। ये पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप आईसीटी पढ़ते हो तो पेपर 1 की भी आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन होती है, ठीक है। एंड देन कम्स योर्स unit 9, that is film and visual communication. Of course there are so many film theories, we all know that there are lots of film theories. There is German expressionism, आपको पता होना चाहिए कि German expressionism कब आया था, क्या है German expressionism. Then your Italian neorealism, sorry, Italian सोवियत मोन्टाज क्या है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। फिल्म स्टडी को हम बहुत इजी समझ करके छोड़ देते हैं, ठीक है। सबसे पहले ल्यूमियस ब्रदर किस तरीके से आए और उन्होंने क्या किया, ठीक है, कौन सी मूवी थी इनकी, अराइवल ऑफ ट्रेन वाज देयर, ठीक है, और क्या था उस मूवी के बारे में स्पेशल। देन आई टोल्ड यू अबाउट ब्रिटिश जर्मन फ्रेंच मूवी रेवोल्यूशन, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है।
ये सारे हम करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडियन सिनेमा कैसे आया, इन पैरेलल सिनेमा क्या है, ये सब चीजें हम समझेंगे अच्छे से। एंड आई थिंक मैं सबसे पहले फिल्म स्टडीज का ही आपको सिलेबस करवाऊंगी, बिकॉज फिल्म स्टडीज से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड जल्दी जल्दी यूनिट 10 पे आ जाते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन रिसर्च। ऑफ कोर्स योर रिसर्च टॉपिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपका यूनिट पेपर 1 में भी होता है। इसमें रिसर्च मैथडोलॉजी क्या होती है, ठीक है, डिजाइन क्या होता है, रिसर्च डिजाइन क्या होता है, सैंपल टेक्निक्स क्या होती है, वैलिडिटी क्या होती है, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। देन आपका वेरिएबल्स क्या होते हैं, हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कौन सी होती है, टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 2 एरर क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, रिसर्च इटसेल्फ अ वेरी ह्यूज टॉपिक। तो हम एक एक चीज कवर करने वाले हैं, जस्ट आप मेरे साथ बने नहीं रहिएगा। अब मैं अपनी फर्स्ट स्लाइड फिर से आना चाहूंगी, अपनी पहली स्लाइड पे, दैट इज कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। आपको कंसिस्टेंसी ही बनानी है मेरे साथ। आज अगर आपने ये वाली वीडियो देख ली है, तो इसके बाद कोई भी जो आगे वीडियो होगी, मैं भी कंसिस्टेंसी बनाऊंगी कि मैं कोई वीडियो छोड़ू नहीं। डेली आपको एक लेसन देने की कोशिश करूंगी, and so that we can start we can do a very good start preparing for our net exam. And if you have any question या कोई ऐसा topic है जो आप इसमें पढ़ना चाहते हैं, तो just do let me know. Till then, have a very nice day and all the very best for your preparation.